लंबे कालखंड के बाद मुझे लगता है इस अध्यादेश के माध्यम से खेती और कृषि के क्षेत्र में और किसान की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। जहाँ तक कानून बनाने की शक्ति है, उस मामले में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि संघ सूची की प्रविष्टि 42 में अंतर्राज्य वाणिज्य एवं व्यापार का उल्लेख है। इसका अर्थ यह है किसी भी वस्तु सेवा के अंतर्राज्य व्यापार के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संघ शासन को है और इसमें कृषि उत्पाद भी सम्मिलित है। दूसरा, मैं यह आग्रह करना चाहता हूँ सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कि अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कृषक अपना उत्पाद पैदा करता है और वो मंडी में लाता है। मंडी में जब तक वो लाता है तब तक उसके ऊपर मंडी फीस है, दुनिया भर के कानून है, उसका जो परिवहन का खर्चा है और मंडी में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग बोली लगा के उसके उत्पादन की कीमत को तय कर देते हैं। अब अगर ये अध्यादेश अधिनियमित हो जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। किसान जब फसल अपनी मंडी में किसी व्यापारी को बेच देता है तो व्यापारी उस फसल का क्या करेगा, कहाँ बेचेगा, कितने भाव पर बेचेगा, किस राज्य में बेचेगा, ये व्यापारी को तो पूरी आज़ादी है। लेकिन किसान जो देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है उसको अपने उत्पादन का बेचने का मूल्य तय करने का, स्थान तय करने का, कैसे बेचेगा ये तय करने का आज तक अधिकार नहीं था। मैं समझता हूँ इस अध्यादेश के माध्यम से ये आज़ादी पूरे देश को मिलने वाली है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय देश भर के किसानों को, राजनीतिक दल के नेताओं को, सभी को यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश है जिसको आज संसद में प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे एपीएमसी एक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राज्य अगर चाहेगा तो मंडियां चलेगी, राज्य का अपना एक्ट है। मंडी की परिधि के बाहर जो ट्रेड होगा वो इसके माध्यम से कवर होगा। दूसरा, जिस प्रकार की बात कही जा रही है कि वो एमएसपी पर फर्क पड़ेगा और फलाना कमेटी की रिपोर्ट है, मैं सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वर्षों से स्वामीनाथन साहब की कमेटी की अनुशंसाएं पड़ी हुई थी। उन 201 अनुशंसाओं में से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 200 अनुशंसाओं पर अमल किया और जो एमएसपी थी उस पर भी 50% मुनाफा जोड़कर रबी और खरीफ की एमएसपी घोषित की जा रही है। इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं आएगा। किसान को अपना उत्पाद बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी, व्यापारी भी लाइसेंस राज्य से मुक्त मिलेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। कृषि के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा और ये निजी निवेश जब गांव तक और खेत तक पहुंचेगा, इसी से किसान का उत्थान आने वाले कल में होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ।